नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। मैं आज आपको बताऊंगा कि एनटीटी क्या है। एनटीटी का जो कोर्स चलाया जा रहा है, ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, किसको करवाना चाहिए, किसको नहीं करवाना चाहिए, क्या आप करवा सकते हैं, अगर आप करवा सकते हैं तो क्या इसका फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है कि नहीं है, या फिर सिर्फ प्राइवेट जॉब के लिए वैलिड है। तो इसी के लिए आज हम आपसे यानी कि बात करेंगे। देखिए, एनटीटी का मतलब एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। देखिए, जैसा कि यह नाम से पता चलता है, ठीक है, यह कोर्स का पॉपुलर नेम है। यह कोर्स का ओरिजिनल नाम नहीं है। ठीक है, लोग इसको एनटीटी कह के चलाता है, लेकिन यह कोर्स का पॉपुलर नाम है और लोग को यही समझ में आता है, इसलिए इसको एनटीटी बोला जाता है। ऐसे इसका जो ओरिजिनल नाम है वह है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए, यह 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें पीछे लिखा रहता है डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। लेकिन वास्तव में इसका जो ओरिजिनल नाम है, जो डॉक्यूमेंटेशन नाम होता है, वह होता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, माने चाइल्डहुड नहीं, चाइल्डहुड के पीछे वाला चाइल्डहुड माने अर्ली चाइल्डहुड। 1 साल का केयर और दूसरे साल में एडुकेशन। 1 साल यह हो गया और 1 साल यह हो गया। अगर कोई 1 साल करता है तो वह अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स कर रहा है। अगर 2 साल कर रहा है तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का कोर्स कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इस कोर्स को कराने के लिए क्या एनसीटीई जरूरी है? देखिए, एनसीटीई एक संस्था है, ठीक है, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स कराने के लिए आता है। ठीक है, जैसे कि डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, चाहे वो जगह इसको है ना डीएलएड बोला जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसको बोलिए, चाहे डी एल एड, तो इसको बहुत जगह बोला जाता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन। और उसके बाद इसी के बाद आता है बीएड, बैचलर इन एजुकेशन। उसके बाद यानी कि एमएड, मास्टर इन एजुकेशन। ठीक है, इस तीनों कोर्स कराने के लिए एनसीटीई जरूरी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यह एक गवर्नमेंट का संस्था है। ठीक है, तो यह इस ट्रेनिंग कोर्स को कराने के लिए जरूरी है। ठीक है, ठीक है, यह इस कोर्स को कराने के लिए जरूरत है, न कि आपको एनटीटी के लिए, क्योंकि एनटीटी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है ही नहीं। ठीक है, एनटीटी जो है यह टीचर नहीं बनाता है, यह बच्चों को देखभाल करने वाले लोग बनाता है। ठीक है, मान कि एक स्किल व्यक्ति को बनाता है, या स्किल, या वास्तव में जो कोर्स है या स्किल बेस्ड कोर्स है। जैसे कंप्यूटर ही सबका कोर्स होता है, स्किल बेस्ड कोर्स होता है, वैसे ही स्किल बेस्ड कोर्स है। लेकिन 2 इयर्स क्लासरूम कोर्स है, फुल टाइम। ठीक है, यह 2 इयर्स फुल टाइम क्लासरूम कोर्स है। इसके लिए बहुत सारे लोग इसको इसमें लाके डाल देते हैं। नहीं तो यह स्किल कोर्स है। ठीक है, और है ना कि क्लासरूम कोर्स है। ठीक है, स्किल में क्लासरूम है। देखिए, क्लासरूम और है ना कि मतलब जनरल कोर्स क्या होता है। देखिए, अगर कोई आदमी कंप्यूटर वगैरह सीख रहा है, चाहे ब्यूटिशियन टेलरिंग सीख रहा है, तो वह पार्ट टाइम कोर्स है, यह स्किल ही है। ठीक है, यह भी है ना कि मैंने पार्ट टाइम स्किल कोर्स है, जिसमें आपका आता है कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, उसके बाद टेलरिंग,
उसके बाद टेलिंग के बाद और क्या आता है, टेलिंग इसको पूरा लिखे देते हैं। टेलिंग के बाद आपका आता है या उसके बाद और भी है ना कि बहुत सारा कोर्स आता है, अभी तो हमको याद नहीं आ रहा है। इसके बाद भी है ना कि बहुत सारा कोर्स आता है जो स्किल में आता है, माने कि कुछ समय के लिए 6 महीना साल भर और है ना कि 1 घंटा 2 घंटा करके जो सीखा जाता है, तो इसको बोला जाता है स्किल कोर्स। लेकिन यह पार्ट टाइम होता है। अगर आप कोई दूसरा डिग्री डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं माने फुल टाइम, जैसे कि आप इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसके साथ इसको किया जा सकता है। लेकिन एनटीटी जो है यह फुल टाइम कोर्स है, ठीक है, यह क्लासरूम कोर्स है। इसका एक है ना कि प्रॉपर है ना कि पूरा सिलेबस है, उसके अंतर्गत किया जाने वाला कोर्स है, तो यह पार्ट टाइम नहीं है। पहला बात है कि यह फुल टाइम है, उसके बाद यह क्लासरूम कोर्स है, माने कि इसका प्रॉपर पढ़ाई होता है। उसके बाद यह जो है यह क्लासरूम कोर्स नहीं है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर आपको है ना क्लास करने का जरूरत नहीं है, या आप है ना कि 1 घंटा 2 घंटा किसी भी समय सुबह शाम दोपहर में टाइम निकाल के इसको आप कर सकते हैं। लेकिन यह फुल्ली है ना कि क्लासरूम कोर्स है। क्लासरूम कोर्स का मतलब जैसे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन ये सब क्लासरूम कोर्स है। आप है ना कि इंटर के साथ है ना कि डीएलएड नहीं कर सकते, चाहे है ना ग्रेजुएशन के साथ है ना डीएलएड नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते उसका मतलब होता है क्योंकि क्लासरूम कोर्स का मतलब होता है कि आप एक समय में एक क्लास ही कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है ना कि एक एग्जाम पीरियड होता है, अगर 1 ईयर का है तो आपका है ना कि 1 साल क्लासरूम करने के मैंने क्लास करने के लिए कम से कम 180 दिन आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। मैंने कि 180 क्लास अगर होगा तो 1 साल का है ना कि कोर्स उसको मान लिया जाएगा। मैंने कि 180 दिन आपको क्लास करना पड़ेगा। यह 6 महीना नहीं 7-8 महीना होता है। और इसमें भी है ना कि 75% अटेंडेंस ही हुआ ही। अगर होता है ना कि अगर 75% से अगर कम अटेंडेंस होता है तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, चाहे है ना कि बहुत सारा है ना कि मैंडेटरी चीज 75% पे है ना कि लगा दिया जाता है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए। तो 180 दिन आपका अटेंडेंस होना चाहिए मिनिमम 1 साल का कोर्स करने के लिए, तो उसमें आता है एनटीटी। जबकि आपका स्किल कोर्स है ना कि कंप्यूटर हो गया, चाहे टेलरिंग, ब्यूटिशियन, तो ये सब जो है ना कोर्स आ गया। उसके बाद है ना बिल्डर का कोर्स होता है, मैंने बहुत सारा है ना छोटा मोटा जो स्किल कोर्स होता है, तो उसमें यह चीज नहीं है। अच्छा, आप अगर क्लासरूम कोर्स अगर कोई कर रहा है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं और है ना कि इसी के साथ अगर आप है ना कि या डीएड कर रहे हैं, तो यह दोनों एक साथ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यह भी क्लासरूम कोर्स है, यह भी क्लासरूम कोर्स है। और क्या है कि 180 है ना कि 360 तो हम उड़ा देंगे, यह 180 वास्तव में नहीं, यह लगभग है ना 180 क्लास पुराने के लिए कम से कम आपको है ना कि 210 दिन क्लास करना पड़ेगा, तब यह 180 होगा। क्योंकि इसमें संडे मंडे छुट्टी वगैरह है ना कि यह काटा जाएगा, माने कि संडे और छुट्टी वगैरह है ना काटा जाएगा। 180 क्लास होना चाहिए, ठीक है, 180 दिन नहीं। तो आप ग्रेजुएशन के साथ है कि डीएलएड जैसे नहीं कर सकते, वैसे ही अदर कोर्स के साथ है एनटीटी माने कि नहीं करना चाहिए। लेकिन है ना कि ऐसे तो है ना कि बहुत सारा लोग है कि जो है ना 2-2 3-3 कोर्स है ना एक साथ करते हैं, क्योंकि अब क्लासरूम है ना कि जाने का टेंशन ही खत्म हो गया है। लगभग लोग है ना कि क्लास करता ही नहीं है। कुछ अगर इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो लोग है ना कि जनरल अब कॉलेज स्कूल नहीं जाते हैं, वो घर पे बैठ के कोचिंग पढ़ते हैं, उसके बाद गेस्ट पेपर खरीदते हैं और जाकर के एग्जाम देते हैं। सिर्फ अब है ना कि एग्जाम देना ही है ना कि पढ़ाई रह गया है। तो अभी भी है ना कि बहुत जगह यह है ना कि चीज चल रहा है कि बस है ना कि एक बार में है ना 3-4 कोर्स में आदमी एडमिशन कर लेता है, लेकिन आदमी को एक बार में एक कोर्स करना चाहिए है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। अब जैसे कि है ना ग्रेजुएशन के साथ बहुत आदमी है ना डीएड कर रहा है, तो डीएड में एडमिशन करा हुआ है और प्लस इधर से है ना कि बैक में है ना ग्रेजुएशन में एडमिशन करा हुआ है, कि यहाँ पे इसको है ना कॉलेज जाने का झंझट नहीं है। बस एग्जाम के टाइम में है ना फॉर्म है ना कि या कोई भी ब्रोकर से भरवा लिया, उसे एडमिट कर लिया, जाके एग्जाम दे दिया, प्रैक्टिकल भी देने नहीं जाता अब तो हॉस्पिटल। तो अब है ना कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 कोर्स अगर एक साथ है ना कि अगर मैच कर जाएगा तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा कि आपने यहाँ पे क्लासरूम किया था या यहाँ पे क्लासरूम किया था। आपने किया था या नहीं किया था वो अलग बात है, आप नहीं गए थे लेकिन आपका 75% अटेंडेंस वहां बना है। अब पूछेगा कि हम नहीं गए तो मेरा 75% अटेंडेंस कौन बना दिया? यह वह आदमी बनाया ना जिसको अपना सैलरी लेना है, क्योंकि जो आपका क्लास टीचर था, जो आपका प्रोफेसर था, वह बेन डेस्क को तो नहीं पढ़ाया, वह आप ही को पढ़ाया है।
तो अपना है ना कि 99% अटेंडेंस बनाने के लिए वो आपका 75% अटेंडेंस बना दिया है ताकि इसको अपनी सैलरी मिल जाए। ऐसा हो रहा है, और ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। स्टूडेंट है ना कि घर पे बैठा हुआ है ना कि दिल्ली में, उसका है ना कि कॉलेज में एडमिशन है, पढ़ाई चल रहा है, तो ये सब चीज़ है ना कि हो रहा है, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। तो एनटीटी में बस यही है कि एनटीटी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स है, ठीक है। इसमें 1 महीने का, सॉरी, इसमें 1 साल का केयर है और 1 साल का एजुकेशन है। अगर कोई आदमी 1 साल का एनटीटी करता है, जिस अब फिर बोलेगा कि आप बोले थे कि ईसीसी होता है, फिर आप एनटीटी बोले, एनटीटी इसका पॉपुलर नेम है, ठीक है। एनटीटी जो है इसका है ना कि पॉपुलर नेम है, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ही है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर में आता है, ठीक है। इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। स्किल लेवल का कोर्स है, इसलिए इसको जो है एनसीटी से मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1 साल का करेगा तो अर्ली केयर माने कि देखभाल करना। अगर दूसरा साल भी कर लिया तो एजुकेशन माने कि शिक्षा देना, माने कि कुछ चीज हुआ उसको है ना कि देखभाल भी कर सकता है और उसको पढ़ा भी सकता है। माने पढ़ाने के लिए माने कि छोटा मोटा चीज जैसे कि ABCD क ख ग माने कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा बहुत मैथ उसको है ना कि पढ़ाया जा सकता है, माने कि वो पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल हो गया और है ना केयर करने के लिए भी एलिजिबल हो गया। लेकिन कोई अगर 1 साल का कोर्स करना है तो वह सिर्फ देखभाल, अभी है ना कि इसका है ना कि अगर एग्जाम्पल में देखना है तो आंगनबाड़ी में देखिए, इसको अगर देखना है तो आंगनबाड़ी में देखिए, इसमें एक होता है आया और एक होता नहीं, आया को है ना कि सेविका बोला जाता है, नहीं सहायिका बोला जाता है। इसको है ना आंगनबाड़ी में देखिए, यानी कि एक होता है आया बोलिए इसको, या इसको है ना कि सहायिका बोला जाता है। अब इसका है ना कि हेल्पिंग, अच्छा हेल्पर लिखना है ना ठीक नहीं है, तो इसको सहायिका बोला जाता है और एक होता है सेविका। तो देखिए ये जो है ना कि सहायिका जो है इसका काम होता है बच्चों को पकड़ पकड़ के लाना, इसको खिलाना उलाना, ठीक है। और सेविका का काम होता है उसको कुछ ना कुछ पढ़ाना। तो यह 1 साल हो गया, यह दूसरा साल हो गया। अगर 1 साल का कोर्स करके इसमें सहायिका का है कि पोस्ट मिलेगा और दूसरा का कोर्स करके है कि सेविका का पोस्ट मिलेगा, ठीक है। अब है ना कि बहुत सारे है ना कि लोग यह जानना चाहते हैं कि हम करा सकते कि नहीं। देखिए कोई भी कोर्स कराने के लिए इंटर्नशिप जरूरी है, ठीक है। किसी भी कोर्स के लिए इंटर्नशिप, देखिए यह इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप होता है ऑन स्पॉट, ठीक है, ट्रेनिंग। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यानी कि अभी के डेट में क्या है कि बहुत सारे यानी कि कॉलेज करा रहे हैं, तो अगर कॉलेज करा रहे हैं तो अगर इनका किसी स्कूल से, ऐसे स्कूल से जिसके पास नर्सरी का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास उससे अगर इसका टाई अप है तब तो ठीक है। अच्छा बहुत सारे है ना कि कोचिंग सेंटर को कुछ लोगों ने है ना कि कोड बांट दिया है, ठीक है, जबकि इसको नहीं कराना चाहिए, ना तो इसके पास क्लासरूम है ना इसके पास स्टूडेंट है। लेकिन यह भी अगर है ना कि नर्सरी स्कूल से अगर है ना कि अगर टाई अप कर रखा है, ठीक है, तो ठीक है। अगर नर्सरी स्कूल से अगर है ना कि टाई अप कर रखा है तो ठीक है इसका। अच्छा उसके बाद आता है जनरल स्कूल, ठीक है। अगर स्कूल के भी पास भी अगर लेकिन अगर कोई नर्सरी स्कूल ही है या फिर है ना कि या अप टू 8 स्कूल, जिसको है ना कि PSBI एफिलिएशन देते हैं, इसके पास ऑलरेडी है ना कि स्टूडेंट होता है, तो PSBI जो अफिलिएशन देती है, ठीक है, तो अफिलिएशन के साथ साथ आपके पास है ना कि एनटीटी का सेंटर, उसके बाद कंप्यूटर का सेंटर, उसके बाद है ना कि आपका टेलिंग ब्यूटिशियन का सेंटर वगैरह उसमें इंक्लूड होता है। हम लोग अलग से आपसे कोई चार्ज नहीं लेते कि नहीं आपका अफिलिएशन दिए हैं तो सेंटर का अलग से पैसा दीजिए, ऐसा नहीं। क्योंकि PSBI वन टाइम जो पैसा ले लेती है उसके बाद है ना कि कभी आपसे दोबारा पैसा नहीं मांगती है, माने कि रिन्यूअल होने तक। अभी तो है ना 3 साल वाला आ गया है, पहले तो है ना कि अनटिल है ना कैंसर था तो उन लोग से कभी भी पैसा नहीं मांगा जाएगा।
लेकिन अगर है ना कि हम लोग सिर्फ स्कूल के इसलिए देते हैं क्योंकि इसके पास स्टूडेंट है इंटर्नशिप के लिए, मान कि जो भी इसके यहाँ से है ना कि करेगा एनटीटी वगैरह करेगा तो उसका इंटर्नशिप है ना कि वहीं पे हो जाएगा, इसको कहीं से लिखवा के देने का जरूरत नहीं है, जाने का जरूरत नहीं। अभी आप है ना कि देख लें कि जो है ना कि बीएड वगैरह होता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए मान कि हम लोग है ना कि अपनी भाषा में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन मेनली वो इंटर्नशिप होता है, कार्यशाला। ठीक है, तो उसके लिए उसको है ना किसी स्कूल में भेजा जाता है कि आपको जा करके वहाँ बच्चों को 6 महीना पढ़ाना है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग लेना है कि वास्तव में पढ़ाया कैसे जाता है, तो वह चीज है। तो इसमें भी है ना कि सेम चीज है। अच्छा, अब स्कूल कहता है कि मैं करा सकता हूँ कि नहीं, अगर आप पीएसबी का अफिलिएटेड स्कूल है तो आप है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, बस आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहां से आप है ना कि इजी वे में करा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी यानी कि नौकरी कहाँ कहाँ होगी, देखिए यह गवर्नमेंट जॉब भी इससे है ना कि हो जाएगा, ठीक है, और प्राइवेट जॉब में तो खैर है, मान के है ही। अच्छा, इससे है ना कि स्कूल को है ना कि अभी क्या फायदा हो रहा है, अभी यह फायदा हो रहा है कि जो लोग एनटीटी करके आएंगे वह एज ए ट्रेंड टीचर के रूप में, ठीक है, ट्रेंड टीचर के रूप में अपने यहाँ उसको है ना कि ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपने कुछ लोगों को एनटीटी करा रखा है तो उसको आप अपने यहाँ ट्रेन टीचर के रूप में आप उससे पढ़वा सकते हैं, जिससे आपको आरटी यूडाइस वगैरह लेने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास है ना कि ट्रेन टीचर हो गए, यानी कि ट्रेनिंग भी आप खुद कराए और उसको है ना कि टीचर बना लिए तो आपके स्कूल में ट्रेन टीचर हो गए। और नहीं तो फिर है ना बीएड डीएड वाले को खोज के लाना पड़ेगा, और आपको पता है कि बीएड करो या डीएड करो 1.5 लाख प्लस फी है। तो है ना कि इतने फी में है ना कि कोई आ करके आपके यहाँ और आप क्या सैलरी देते हो वो आपको पता है। अच्छा, अब बच गया गवर्नमेंट जॉब, इसमें है ना कि गवर्नमेंट जॉब भी आसानी से संभव है। अच्छा, वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए वैकेंसी अभी भी है, लेकिन अभी बहुत कम मात्रा में, कुछ पंजाब में कराया गया, कुछ दिल्ली में कराया गया है, ठीक है, लेकिन अभी जो वैकेंसी है वह है ना कि बहुत है ना कि बड़े मात्रा में नहीं है, ठीक है। बड़े मात्रा में वैकेंसी कब आएगी, जब एनईपी लागू होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू होगी, चाहे है ना कि इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोले चाहे न्यू एजुकेशन, देखिए हालांकि है ना कि हम बहुत बार अगर बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही है, लेकिन नेशनल एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, और यह फिर से नया उसमें इम्प्लीमेंट हो के आ रहा है, इसलिए आदमी इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है। लेकिन यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना कि अब हमारे नेशन का एजुकेशन पॉलिसी यह होगा, ठीक है। तो अगर कोई आदमी अगर जल्दी में अगर एनईपी को न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन अगर बोल देता है तो दोनों सही है, सही ये चलते हैं क्योंकि अभी अभी ये नया बन के आया तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अच्छा, यह नेशनल लेवल का पॉलिसी है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो बहुत सारे लोग हमको है ना ट्रोल करना शुरू कर दे कि सर आप है ना कि न्यू बोलते हैं या नेशनल बोलते हैं, हम किसी भी चीज को है ना कि जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो यानी कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगा तो अभी हम आपको है ना पिछली बार जो है ना कि एक है ना कि वीडियो बनाए थे उसमें अति ये चीज पे कि आपका है ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो उसमें जो है ना कि नर्सरी एलकेजी और है ना कि यूकेजी का जो स्कूल था इसी के साथ 1 और 2 को मर्ज होना था। तो जब यह इधर मर्ज होके आएगा ना तब होल अमाउंट में, यानी कि कहने का मतलब है कि बल्क में है ना कि वैकेंसी आएगी, और जब बल्क में वैकेंसीज आएगी जब है ना कि आपका है ना कि बल्क में वैकेंसीज आएंगे तब यहाँ पे है ना कि फायदा होगा कि उसमें है ना कि बहुत सारे लोगों को एक साथ है ना कि लिया जाएगा, यानी कि जब है ना कि आंगनबाड़ी या +1 2 मर्ज हो जाएगा, आंगनबाड़ी +1 और 2 को जब मर्ज करके एक साथ स्कूल बनाया जाएगा तब इसमें है ना कि माने कि कस की वैकेंसी आएगी, कस के कहने का मतलब है कि होलसेल में वैकेंसी आएगी, तब यहाँ पे है ना कि इसका है ना कि फायदा दिखेगा। अभी तो है ना छिटपुट हो रहा है या आंगनबाड़ी वगैरह में हो रहा है तो हो रहा है, या नहीं तो स्कूल को तो एक फायदा हो जाना है कि उसको है ना कि ट्रेन टीचर मिल जाएगा। इसलिए कोई भी स्कूल इसको है ना करवा सकता है। बहुत लोग पूछते हैं कि एनसीटी, तो बता दें कि एनसीटी से इसको क्यों जरूरत नहीं है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर के आता है, या तो एनसीटी से है ना कि बहुत बड़ा इसका मैटर है नहीं। अच्छा, यह प्रॉपर है ना कि कोर्स बना हुआ है, मार्केट में अवेलेबल कोर्स है। अच्छा, उसके बाद पीएसबीआई के स्कूल से करने से क्या फायदा है कि पीएसबीआई किसी कोचिंग कॉलेज या अलग किसी को भी है ना कि सेंटर नहीं देती है, सिर्फ अपने अफिलिएटेड स्कूल को ही सेंटर दी हुई है। बहुत सारे है ना कि स्कूल पूछते हैं कि सर हमको है ना कि एनटीटी का स्पेशल सेंटर है ना कि मिल जाएगा क्या। देखिए
एनटीटी का है ना कि सेंटर आप है ना कि जैसे ही है ना कि लेना चाहिएगा, ठीक है, तो हम आपसे है ना कि वही अमाउंट लेंगे जो अफिलिएशन का चार्ज है, ठीक है। हम आपको अफिलिएशन का है ना कि सर्टिफिकेट नहीं भेज मैंने कि भेज करके आपको सिर्फ है ना कि एनटीटी का है ना कि सर्टिफिकेट भेज देंगे, लेकिन अफिलिएशन का सर्टिफिकेट आपका रखा हुआ रहेगा, जब मांगिएगा हम दे देंगे। यानी कि अफिलिएशन का है ना कि देखिए, अफिलिएशन के साथ एनटीटी फिल है, एनटीटी के साथ अफिलिएशन नहीं है। तो आप अगर सिर्फ एनटीटी बोलेगा कि हमको सिर्फ एनटीटी चाहिए, अगर आपके पास स्कूल नहीं तो हम वो भी नहीं देंगे, हम सिर्फ स्कूल को ही देंगे। अब आप एनटीटी लीजिए चाहे अफिलिएशन लीजिए, ठीक है। आप अफिलिएशन लीजिएगा एनटीटी फ्री मिल जाएगा, एनटीटी लीजिएगा तो अफिलिएशन का चार्ज लेंगे, एनटीटी का सर्टिफिकेट भेजेंगे, बाद में मांगेगा तो अफिलिएशन भी भेज देंगे, ठीक है। तो अगर है ना कि बहुत सारा स्कूल अगर यह सोचता है कि नहीं हमको सिर्फ है ना एनटीटी चाहिए, अफिलिएशन हम नहीं लेंगे, तो उसको है ना कि अफिलिएशन करके ही एनटीटी दिया जाता है, भले ही आपको सर्टिफिकेट नहीं भेजा जाता है। तो वह चीज है। अच्छा, अब मेन है ना कि यह है कि इसका है ना कि वैलिड कौन करता है, कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वैलिड होगा कौन सा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए एक क्या क्या चीज होना चाहिए, तो देखिए एमएचआरडी या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद है ना कि अगर आपके पास स्किल इंडिया वगैरह, उसके बाद स्किल इंडिया के बाद एनएसडीसी। तो देखिए इस सब है ना कि पीएसबीआई के पास है, ठीक है। पीएसबीआई एक बोर्ड है। अच्छा, सबसे है ना कि बड़ा बात क्या है बताते हैं, कि मार्केट में बहुत सारा एनटीटी कराने वाले ऐसे हैं कि वह स्पेशल एनटीटी के लिए आया है, ठीक है। जब तक एनटीटी चल रहा है या मार्केट में होगा, पीएसबीआई एनटीटी कराने के लिए नहीं आया हुआ है, ठीक है। पीएसबीआई स्कूल को अफिलिएशन देने के लिए आया हुआ है, स्कूल के साथ मिलकर काम करने के लिए आया, बोर्ड बनने की प्रक्रिया में आया हुआ है, ताकि है ना कि यह फ्यूचर का एक बोर्ड है। और बोर्ड भी है ना कि स्टेट लेवल का नहीं, नेशनल लेवल का एक बोर्ड होने जा रहा है। हम 29,000 प्लस स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। हम 29,000 स्कूल के साथ काम कर रहे हैं, एनटीटी चले न चले उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा बोर्ड चलता रहेगा, यानी कि एनटीटी अगर खत्म भी हो गया, एनटीटी कभी इन फ्यूचर इनवैलिड कर दी, गवर्नमेंट ने इस पे केस मतलब कि सब कुछ कर दिया, तो भी पीएसबीआई आपके साथ लड़ेगी, भागेगी नहीं मैदान छोड़ के, क्योंकि हम स्कूल को अफिलिएशन देने के लिए, हम एनटीटी के लिए स्कूल को नहीं छोड़ देंगे। तो इसके लिए, लेकिन बहुत सारे है ना कि मार्केट में ऐसे है ना कि आपको माने कि वेंडर कहिए चाहे जो भी कहिए, या संस्था कहिए, ऑर्गेनाइजेशन कहिए, जो भी कहिए, जो स्पेशल एंटिटी के लिए है। अगर थोड़ा भी अगर हवा इधर का उधर बहा, अगर थोड़ा भी मार्केट में अगर हुमर्स फैला कि नहीं इसमें है ना कि यह प्रॉब्लम होने जा रहा है, चाहे हो गया है, तो यह सारे है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं, जो है ना एंटिटी वगैरह करवा रहे हैं, चाहे सेंटर वगैरह दे रहे हैं, यह सारे लोग में भी भाग जाएंगे, क्योंकि स्पेशल इसी के लिए आया। जिस दिन यह होना बंद हो जाएगा ना, जिस दिन इनको स्टूडेंट मिलना बंद हो जाएगा, यह भाग जाएंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिनको मैंने आज तक बोला ही नहीं कि आप एनटीटी करवा सकते हैं, मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि आप अप्लीकेशन ले लिए, हो गया, ठीक है, अप्लीकेशन लीजिए, स्कूल चलाइए, एनटीटी हमारा सेकेंडरी मैटर है। अगर उधर से कोई अगर पूछता है, तब मैं इधर से बताता हूँ कि आप है ना कि एनटीटी करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, क्या हम है ना कि सारा ना बायोलॉजी वगैरह उनको है ना कि भेज दिया जाता है, कोड वगैरह इशू कर दिया जाता है। नहीं तो हम लोग नहीं कहते कि आप एनटीटी कराइए, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो आप एनटीटी करा सकते हैं, या हम आपको बता देंगे कि अगर किसी को एनटीटी कराना है तो पीएसबीआई में अपने है ना कि संस्था को कैसे रजिस्टर करना है, इसके लिए एक अलग से फॉर्म वगैरह दिया जाता है, उसमें आपको रजिस्टर करना है, पैसा वगैरह नहीं लगता है। और है ना कि हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि इसको कैसे किया जाता है, बस इसी के जस्ट बाद एक है ना वीडियो बना देंगे, नहीं तो एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो लोग को थोड़ा सा ये लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इसको है ना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, ताकि हमको एनर्जी मिलता रहे। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।